Hello guys, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हैव ए नाइस डे, गुड डे। और आप लोग कैसे हैं? आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है? आई थिंक आप लोग का तैयारी बहुत बढ़िया चलता होगा और तैयारी अच्छा करना भी चाहिए, ठीक है। और विशेष बात क्या बोलो, आप लोग मजे में तैयारी कीजिए, सबका ड्रीम पूरा होगा। लेकिन मेहनत आपको करना है, जबरदस्त मेहनत करना है और अपने जिंदगी में मकसद में कामयाब होना, ठीक है ना। और देखिए, अब मैं आपको बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रिक्शन चैप्टर लेके आऊंगा, तो आइए हम लोग सबसे पहले फ्रिक्शन चैप्टर पर डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे लेट अस स्टार्ट फ्रिक्शन चैप्टर, ठीक है। देखिए, दुनिया में अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो कोई चीज नहीं रहेगा। फ्रिक्शन बहुत जरूरी। आप चलते भी हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन के थ्रू ही चलते हैं। दुनिया में फ्रिक्शन अगर नहीं है तो सब एक दूसरे से क्या होगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप मान लीजिए गाड़ी का चक्का खरीदते हैं, तो गाड़ी का चक्का में उसका गोटी क्या मोटा मोटा रहता है, तो आप चल सकते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि उसमें फ्रिक्शन लेस हो जाता है, तो इससे गाड़ी स्किड करने का डर रहता है। तो उसी तरह फ्रिक्शन हमारा मैकेनिक का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी न्यूमेरिकल बहुत सारे आते हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझिए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं फ्रिक्शन चैप्टर क्या है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, फ्रिक्शन इज ए कांटेक्ट फोर्स। फ्रिक्शन का एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है, दो बॉडी का संपर्क में जो आता है, सो कांटेक्ट फोर्स है। बिना कांटेक्ट का कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन इज ए कांटेक्ट फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडी। मतलब कि दो बॉडी के बीच में क्या एक अपोजिंग फोर्स होता है, अपोजिंग मोशन होता है, उसको क्या करता है, अपोज करता है। रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। तो क्या है, फ्रिक्शन इज ए कांटेक्ट फोर्स। क्या है, कांटेक्ट फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडी। तो दो बॉडी के बीच का मोशन को क्या करता है, फ्रिक्शन अपोज करता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है। क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। क्या करता है, दैट अपोज रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडी, ठीक है। तो देखिए, इसका फार्मूला क्या था, F इक्वल टू म्यू mg, ठीक है। ये म्यू आर एन इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है म्यू mg। तो यहाँ पे जैसे ये बॉडी है, क्या है, ये बॉडी है, तो बॉडी कांटेक्ट है सरफेस से कांटेक्ट में। तो देखिए, यहाँ से बॉडी ये जा रहा है, सरफेस से कांटेक्ट में है, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर हो गया और ये क्या हो गया, mg हो गया। तो ये फोर्स इधर जा रहा है, ये फोर्स इधर आ रहा है, तो दो बॉडी कांटेक्ट में एक अपोजिट मोशन बन रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन बोलेंगे। क्या बोले, फिर ये आपका डायग्राम बना दिया हूं, ठीक है। ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है, नीचे mg है, फोर्स उधर लग रहा है, इधर पर, तो फोर्स के कांटेक्ट में एक अपोजिट रिलेटिव मोशन आ रहा है। अब देखिए, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में बहुत सारे प्रकार का होता है, लेकिन जनरली ये तीन जो इंपॉर्टेंट होता है। कौन कौन सा फोर्स होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो जनरली बहुत सारे फ्रिक्शन होता है, लेकिन ये जनरली क्या है, तीन फ्रिक्शन फोर्स इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब आता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ध्यान दीजिएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, द अपोजिंग फोर्स। क्या है, अपोजिंग फोर्स ड्यू टू व्हिच देयर इज नो रिलेशन मोशन, कोई मोशन रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज इन कांटेक्ट। यानी कि दो बॉडी के रिलेटिव मोशन में कोई कांटेक्ट नहीं होता है, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडी। जब दो बॉडी जब कांटेक्ट में होता है तो उसको कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता, इसको बोलते हैं क्या, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। एक तरह का फोर्स जनरेट होता है, उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। तो उसको हम क्या म्यू एस से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे F इक्वल टू म्यू आर होता है, ठीक है। तो इसी तरह ये तुम्हारा म्यू एस क्या हो गया, तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। क्या हो गया, द अपोजिंग फोर्स ड्यू टू व्हिच देयर इज नो रिलेटिव, देयर इज नो रिलेटिव मोशन। क्या, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज इन कांटेक्ट, ठीक है। रिलेटिव मोशन, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन दो बॉडी कांटेक्ट में, लेकिन उसमें रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, तो उस केस में हम बोलेंगे उसको स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे। अब देखिए, उसका आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। क्या होता है, लिमिटिंग होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। क्या, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स दैट एक्ट्स व्हेन द बॉडी इज अबाउट टू मूव, ठीक है। पहले क्या रिलेटिव मोशन नहीं था, अब तो बॉडी क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, तो उसमें मैक्सिमम कितना फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है, कितना मैक्सिमम, तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स दैट एक्ट्स व्हेन द बॉडी इज अबाउट टू मूव। कितना फ्रिक्शनल फोर्स के चलते बॉडी मूव कर रहा है, उसको बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे। उसके बाद थर्ड आता है काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आता है। क्या आता है, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आता है, ठीक है। तो क्या होता है, द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द सरफेसेस इन कांटेक्ट, यानी बॉडी तो दोनों कांटेक्ट में है, ठीक है। तो व्हेन द रिलेटिव मोशन स्टार्ट बिटवीन देम, जब उसके बीच तुम्हारा रिलेटिव मोशन स्टार्ट होता है, क्या होता है, तो उस केस में बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। यानी काइनेटिक माने
आप काइनेटिक एनर्जी समझ लीजिए, तो बोलता है फ्रिक्शनल फोर्स दैट बिटवीन द सरफेस इन कांटेक्ट, सरफेस दोनों कांटेक्ट में, व्हेन द रिलेटिव मोशन स्टार्ट, जस्ट रिलेटिव मोशन जो स्टार्ट होता है दो कांटेक्ट के बीच में, तो उस केस में क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे। इसको म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखिए ग्राफ को समझिए, ये ग्राफ में बना दिया हम, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। तो कैसे करके होगा इस केस में, देखिए मैंने पहले क्या बताया, स्टैटिक फ्रिक्शन को, स्टैटिक फ्रिक्शन में कोई रिलेटिव मोशन, देयर इज नो रिलेटिव मोशन, या कोई रिलेटिव मोशन नहीं, ग्राफ ही भेजा है, ठीक है। अब है तुम्हारा लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन में तुम्हारा कि तुम्हें कितना मैक्सिमम फोर्स में अप्लाई कर रहा है। काइनेटिक फ्रिक्शन में जस्ट अभी स्टार्ट हुआ, कितना फ्रिक्शन फोर्स स्टार्ट हुआ, तो ये सब सारा कंडीशन है। और यहाँ पर देखिए कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन लेस देन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ये आपका डेरिवेशन है। तो ये आपका फ्रिक्शनल का सिंपल सा थ्योरी है, ठीक है, सिंपल बेसिक थ्योरी है। इसके बाद इसका फ्रिक्शन का बहुत सारा एप्लीकेशन है, जैसे आपका फ्रिक्शन एज ए कंपोनेंट इन कांटेक्ट फोर्सेस होता है, एंगल ऑफ रिवर्स के दो तीन जो एप्लीकेशन है, इसके बाद वाला वीडियो में मैं बनाऊंगा। तो अभी इसको राइट डाउन कर ले, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ठीक है। हैव ए नाइस डे, गुड डे। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग मजे में होंगे। और कैसा चल रहा तैयारी? आई थिंक बढ़िया चलता होगा। आप बढ़िया करना भी है, क्योंकि आप लोग आने वाले एस्पिरेंट है, मेडिकल इंजीनियर के आप लोग एस्पिरेंट है, और लोग का जीवन में इंजीनियर डॉक्टर बनना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं, फ्रिक्शन का रिमेनिंग पर्सन, ठीक है। जो फ्रिक्शन का यही फॉर्मूला है, एप्लीकेशन है, तो इस पर चर्चा करते हैं क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए फ्रिक्शन का 4 एप्लीकेशन है। सबसे पहले क्या, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी, फ्रिक्शन एज ए कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स, एंगल ऑफ रिपोर्स और इंक्लाइन, ठीक है। तो इसको हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग लेट अस नाउ स्टार्ट। आई हैव टू स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी। बॉडी को एक मिनिमम फोर्स क्या लगता है जिससे बॉडी मूव कर सके, ठीक है ना। बॉडी को मूव करने में मिनिमम फोर्स क्या होता है, तो यहाँ पे बॉडी हम देखिए यहाँ पर कंसीडर किया है, ठीक है। तो एक मिनिमम फोर्स, ये आपको कैलकुलेट द मिनिमम फोर्स, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में आता है। फ्रिक्शन देखिए, फ्रिक्शन का भी कांसेप्ट रखना बहुत, इसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल आता है। तो इसमें देखिए बॉडी एक तो है, हाँ, बॉडी स्लाइडिंग है, कांटेक्ट फोर्सेस है, बॉडी है सरफेस में। इसका देखिए जब हम डायग्राम बनाते हैं तो इसका क्या होगा, वेट mg नीचे की ओर है और नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर की ओर है। फोर्स इधर लग रहा है, मैकेनिकल एंगल थीटा, ये μ1 है, μ के कोएफिशिएंट फ्रिक्शन नॉर्मल डायरेक्शन। तो इस केस में मिनिमम फोर्सेस क्या होगा, म्यू mg अपॉन 1/1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो n हो गया आपका नॉर्मल फोर्स, यानी किसी बॉडी को मिनिमम फोर्स क्या लगता है उसको मूव करने में, तो ये कंडीशन मेरा अप्लाई होगा। तो इस तरह अगर न्यूमेरिकल आता है तो इस डेरिवेशन को अप्लाई, वी हैव टू अप्लाई, ठीक है ना। आप लोग अप्लाई कीजिएगा। अब आता है देखिए, चलिए सेकंड केस में बाद में, थर्ड केस में आके सबसे पहले सामने में बोलता मोशन ऑन ए रफ इंक्लाइन पे, मोशन ऑन ए रफ इंक्लाइन। जैसे हम लोग न्यूटन लॉ में पहुंचे थे, इंक्लाइन पे पढ़े थे, इसमें भी आपका इंक्लाइन प्लेन होता है। तो क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द डायग्राम। हम लोग डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में क्या होता है, देखिए ये इंक्लाइन प्लेन में बॉडी है, ठीक है। तो इसका जब हम कंपोनेंट लेते हैं, इसका जब फिगर बनाते हैं, इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इस केस में क्या है, इसका दो कंपोनेंट होता है। एक होता है जो आपका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। ये पुल हुआ, नॉर्मल डायरेक्शन और वेट mg हो गया, मैकेनिकल एंगल थीटा, ये आपका फोर्स हो गया। क्या हो गया, फोर्स। तो इस तरह का डायग्राम देखिए आपको शो कर रहा है ना। इस डायग्राम में सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंसिंग द वर्टिकल फोर्सेस। वर्टिकल फोर्सेस को हम लोग बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर नॉर्मल डायरेक्शन क्या होगा, mg cos थीटा, और जब हॉरिजॉन्टल फोर्स को हम लोग बैलेंस करेंगे, बैलेंसिंग द हॉरिजॉन्टल फोर्स, F इक्वल टू होगा म्यू mg cos थीटा होगा, ठीक है। आप बोलते हैं कि बॉडी में कितना फोर्स के साथ एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन क्या है, a है, यानी कि व्हेन स्लाइडिंग विद द एक्सेलरेशन a, तो इक्वेशन में देखिए mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इक्वल टू m। तो ये डेरिवेशन आपका हुआ, ठीक है ना। ये डेरिवेशन आपका हुआ मोशन इन रफ इंक्लाइन प्लेन का। जब सवाल आएगा तो इस तरह कंडीशन यू हैव टू अप्लाई, इसको ध्यान दीजिएगा। अब सेकंड केस में आता है, बोलता है कि फ्रिक्शन एज ए कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस, ठीक है। तो फ्रिक्शन एज ए कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स। यहाँ पे देखिए डायग्राम में ड्रॉ किया है। तो डायग्राम में तुम्हारा क्या है, एक नॉर्मल फोर्सेस है, ये कांटेक्ट फोर्स Fc क्या है, जस्ट वी हैव टू फाइंड एज्यूम द कांटेक्ट Fc कांटेक्ट फोर्सेस है, ये क्या फ्रिक्शन फोर्स है।
तो अब यहाँ कॉन्टैक्ट फोर्सेस का जो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये रूट ओवर म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होगा। ये एक कंडीशन है, हम लोग का डेरिवेशन नहीं करना, जस्ट ये आपको फार्मूला को दिमाग में रखना है और उस पर आप न्यूमेरिकल जब आएगा उस तरह कंडीशन तो न्यूमेरिकल में अपनाना है। मैं जस्ट आपको फार्मूला कंसेप्ट, प्रत्येक चैप्टर का फार्मूला बेसिक कंसेप्ट को शो कर रहा हूँ कि आप लोग का दिमाग में वो रहे, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होगा, रूट ओवर म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। एफ मैक्सिमम क्या होगा, म्यू एन होगा, म्यू एन हो गया, एन स्क्वायर तो क्या नॉर्मल वेग होता है, म्यू हो गया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कॉन्टैक्ट फोर्स मैक्सिमम क्या होगा जब एन स्क्वायर तो म्यू स्क्वायर प्लस ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस का फार्मूला है, इसको दिमाग में रखिएगा। अब हम लोग आते हैं, देखिए एंगल ऑफ रिपल्स। एंगल ऑफ रिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ रिपल्स क्या बोलता है कि मान लीजिए कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी है इंक्लाइन प्लेन में, वो विदाउट स्लाइड स्टे रहेगा तो मैक्सिमम कितना एंगल बनाएगा, मैक्सिमम कितना एंगल तक वो रहेगा कि बॉडी स्लाइड नहीं कर सके रफ प्लेन पर, ठीक है। तो उससे जितना एंगल वो मैक्सिमम एंगल क्रिएट करता है तो उसी एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं। तो बोलता है कि एंगल ऑफ रिपोज इज द मैक्सिमम एंगल, मैं बोला ना एंगल ऑफ रिपोज इज द मैक्सिमम एंगल दैट अ सरफेस कैन बी टाइटल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल के टाइटल में रहेगा, सच दैट द एंगल ऑन इट्स जस्ट एबल टू स्टे, मतलब वहां पर रहेगा ऑन द सरफेस विदाउट मूविंग, मतलब कि आपका जो बॉडी है, बॉडी पार्टिकल एक मैक्सिमम स्टार्टिंग में क्या होता है कि मैक्सिमम स्टार्टिंग में बॉडी को डिग्रेड डाउन नीचे चला जाएगा, तो एक मैक्सिमम एंगल वहां पर क्रिएट होगा जिससे कि बॉडी स्टे रहेगा विदाउट मूविंग। तो वो जो एंगल जो क्रिएट होता है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। आइए एंगल ऑफ रिपोज देखिए यहाँ पर क्या है, तो दो भाग देखिए, ये फोर्स है, ये फोर्स है, ठीक है। यहाँ पर दो कंपोनेंट है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एमजी sin थीटा और ये वर्टिकल एमजी cos थीटा, एन है वेट mg, ये फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर मेरा tan c, देखिए यहाँ एंगल ऑफ रिपोज क्या आता है, tan थीटा c इक्वल टू म्यू, म्यू का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और tan थीटा c हम मान लिया आपका एंगल ऑफ रिपोज, और थीटा c क्या है, एंगल ऑफ रिपोज। तो ये सब चार एप्लीकेशन है फ्रिक्शन का जो आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिए ताकि न्यूमेरिकल बनाने में आपको कोई चीज का दिक्कत ना हो। देखिए कहने का मतलब फिजिक्स टोटल क्या है, कंसेप्ट पर आधारित है। आपका कंसेप्ट और फॉर्मूला जितना स्ट्रांग होगा आप न्यूमेरिकल को उतना बनाइएगा, और न्यूमेरिकल को जितना प्रैक्टिस कीजिएगा और आपका फिजिक्स ट्रांसपेरेंसी होते जाएगा। क्योंकि देखिए फिजिक्स क्या ना, फिजिक्स ऐसा चैप्टर ना इसमें आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, और जब तक फिजिक्स में आप इंटरेस्ट ले लीजिएगा ना आगे नहीं बढ़ सकते। नशा होना चाहिए फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाने का, हाँ नशा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि नहीं हम फिजिक्स का न्यूमेरिकल बना रहे हैं, कैसा भी न्यूमेरिकल। तो कैसा भी न्यूमेरिकल बनाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कंसेप्ट को क्लियर, 11 12 फिजिक्स, ठीक है। उसी तरह केमिस्ट्री है, मैथ है, बायोलॉजी है, ठीक है। तो आपको क्या करना कि कंसेप्ट शुड बी क्लियर, जिसका कंसेप्ट सही होगा उसको न्यूमेरिकल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। बस फार्मूला आपको याद करना, अरे 11 12 में तो सब अपना आप लोग पढ़ ही लेते हैं बढ़िया से। उसके बाद मैं तो वीडियो बना ही रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, अगर कोई गलती है तो कमेंट में बोलिए, मैं इसको सुधारने की कोशिश करूंगा। आप वीडियो अगर पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। हैव ए नाइस डे, गुड डे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सर्कुलर मोशन मिलते हैं, ठीक है। आपका दिन शुभ हो और आप लोग मस्त में तैयारी करिए और हमेशा बी पॉजिटिव रहे। और एक लास्ट बात, और सबसे पहले बात क्या है लास्ट, कि अपने आप लोग हेल्थ पर फोकस कीजिए। देखिए अभी हेल्थ पर फोकस कीजिएगा, जिन्होंने दुनिया में क्या है कि हेल्थ इज वेल्थ, ये शरीर है तो सब कुछ है, इस सब हेल्थ पर फोकस कीजिए। फोकस करते के साथ ही पढ़ाई को स्टडी कीजिए और अपने जीवन में कामयाब बनिए और सबका सपना पूरा हो गया। अगर कोई सही दिल से सही मन से कमिटेड है कि यहाँ को जीवन में कुछ करना है, ये कोशिश करते हैं और अपना गोल को अचीव करना है, उसका सपना जरूर पूरा होगा। ऊपर वाला उसका सपना जरूर पूरा करेगा। आप एकदम मत घबराइए, डोंट गिव अप, हमेशा मेहनत को बरकरार रखिए और सही दिशा में मेहनत कीजिए। मेरा वेल विशेष है। चलिए ओके, हैव ए नाइस डे, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके बाय, चलिए थैंक यू।